मारिया की आज शॉन से शादी हो रही थी। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन जाते समय मारिया अपने पिता के पास आकर कहती है कि आप जैसा बंदा मुझे आज तक नहीं मिला। मारिया की बात ने उसके पिता को सोच में डाल दिया, जबकि मारिया सबसे विदा लेकर शॉन के साथ चली गई। मारिया बेहद खूबसूरत थी और शॉन उससे हद से ज्यादा प्यार करता था। मारिया का एक ही सपना है, वो टीवी की सबसे बड़ी और मशहूर पत्रकार बनना चाहती है और अपना सपना पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। शॉन का बाप शहर का जाना माना अमीर बंदा था। इनके कई रेस्टोरेंट्स थे जिन्हें शॉन और उसका परिवार मिलकर संभालता था। शॉन को मारिया से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जबकि मारिया ने शॉन से उसकी पहचान और उसके पैसे के लिए शादी की थी ताकि उसके जरिए वो अपना सपना पूरा कर सके। मगर शॉन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मारिया कुछ जुगाड़ कर एक बंदे के बारे में पता लगाती है जिसकी टीवी की दुनिया में काफी जान पहचान थी। मारिया की खूबसूरती देख वो उसे देखता ही रह गया और मारिया से बात करने के लिए भी मान गया। वो मारिया को बताता है कि मैं तुम्हें एक मैसेंजर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। ये छोटा सा कदम भी मारिया के लिए बेहद बड़ा था, इसलिए वो मान जाती है। बातें करते करते वो बंदा मारिया को गर्म करने लगा। उसके इशारों और हरकतों से मारिया समझ गई कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो भी इशारों ही इशारों में उसे रिझाने लगी, क्योंकि वो इस नौकरी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती थी। देर रात को वो जब घर आती है तो शॉन उससे देरी से आने का कारण पूछता है। मारिया कुछ नहीं बोलती। अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर एक मीडिया दफ्तर में आती है और यहाँ वो ब्राउन से मिलती है। मारिया उसे अपनी रिज्यूमे दिखाने लगती है, जबकि ब्राउन उसे साफ साफ बता देता है कि तुम्हें यहाँ मेल्स देखने और फोन सुनने का काम ही मिलेगा। मारिया पहली बार किसी मीडिया दफ्तर में आई थी, इसलिए वो ये काम बिना सैलरी के भी करने को तैयार थी। मारिया खुद को ऐसे पेश कर रही थी कि जैसे वो बहुत बड़ी पत्रकार हो। ब्राउन उसकी बातों से परेशान हो रहा था, जबकि मारिया ऐसे जता रही थी कि जैसे ये मीडिया दफ्तर उसी का हो। यहाँ ब्राउन के अलावा एक और बंदा भी काम करता था। जैसे ही मारिया दफ्तर से बाहर निकलती है तो ब्राउन और उसका साथी उसका मजाक उड़ाने लगे। रात को शॉन मारिया के साथ प्यार करना चाहता था, लेकिन मारिया उसे खुद से दूर कर देती है। मारिया को नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन वो खुद के नाम के साथ शॉन का नाम जोड़ना पसंद नहीं करती। ब्राउन उसे काम दे चाहे ना दे, फिर भी मारिया कुछ न कुछ करती ही रहती थी। वो हर रोज अलग अलग मुद्दों पर रिपोर्ट्स तैयार कर ब्राउन को देने लगी। मारिया अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर रही थी, जिससे ब्राउन को बेहद परेशानी होने लगी थी। उससे छुटकारा पाने के लिए ब्राउन उसे प्रमोट कर देता है। ब्राउन चाहता था कि मारिया मौसम की जानकारी देने का काम करे। अगले दिन मारिया अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखती है, जिसमें उसके और शॉन के माँ बाप ही शामिल थे। वैसे शॉन की एक बहन भी थी और उसका नाम जैसी था। मारिया की तरह उसका खाना भी खास ही होता था। वो पहले सभी के साथ खाना खाती है और फिर सभी को बैठाकर एक खुशखबरी सुनाने लगती है। सभी को लगा कि शायद वो माँ बनने वाली है और यही सोचकर सभी बेहद खुश हो गए। लेकिन जब वो उन्हें अपनी तरक्की की बात बताती है तो सभी का मूड खराब हो जाता है। असल में शॉन का परिवार बहुत पैसे वाला था। वो चाहते थे कि मारिया शॉन के साथ उनके काम को संभाले, न कि ऐसे छोटे मोटे काम करे। परिवार ना सही, लेकिन शॉन अपनी मारिया के लिए बेहद खुश था। जल्दी ही मारिया टीवी पर आकर लोगों को मौसम की जानकारी देने लगी। वो इस काम को भी कुछ ज्यादा ही स्टाइल से कर रही थी, इसलिए ब्राउन और उसका साथी उससे और भी परेशान होने लगे। ब्राउन चाहता था कि मारिया सीधे और सरल तरीके से ये काम करे, मगर मारिया तो मारिया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही ब्राउन को उसका अंदाज पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों को वो काफी अच्छी लग रही थी। कुछ लोग तो उसके अंदाज से इतने खुश हो गए कि वो उसके फैन बन गए। मारिया जब भी टीवी पर आती तो शॉन खुशी से सभी को बताता कि ये मेरी प्यारी बीवी है। एक दिन मारिया एक कॉलेज में आती है ताकि यहाँ के बच्चों को रिपोर्टिंग के बारे में प्रेरित कर सके। उसकी चाल और उसका खूबसूरत बदन देखकर कॉलेज के लड़के लड़कियाँ उसे देखते ही रह गए। वो जब एक क्लास में आकर उन्हें मीडिया की पावर के बारे में बताने लगती है तो बच्चे उससे बोर होने लगते हैं। ये देख वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगी और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। जेम्स नाम का लड़का उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, जबकि शरारती रसल की नजर सिर्फ मारिया के बदन पर थी। इस बीच मारिया इन दोनों की दोस्त लिविया से सवाल जवाब करने लगती है, जिसके जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी थी। मारिया एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, इसलिए वो सभी को उसमें हिस्सा लेने को कहती है। मारिया की सास चाहती थी कि मारिया उनके परिवार को आगे बढ़ाए और शॉन भी यही चाहता था। वो मारिया को समझाता है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो और हमारे परिवार की तरफ ध्यान देना शुरू करो। उसकी बात सुनकर मारिया को गुस्सा आ गया। वो उसे साफ साफ मना कर देती है। मारिया अपना ज्यादा समय अपने काम में ही बिताने लगी थी। शॉन को तो जैसे वो भूल ही गई थी। वो जब भी काम से घर आती तो शॉन उसे नौकरी छोड़कर अपने काम में हाथ बटाने की बात करने लगता। शॉन इस बारे में अपनी बहन जैसी से बात करता है, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर मारिया को समझाने लगे। जैसी उसे समझा रही थी, जबकि मारिया उसकी शक्ल और उसके शरीर का मजाक उड़ाने लगती है। जैसी को स्केटिंग का बेहद शौक था और मारिया उसका भी मजाक बनाने लगती है। धीरे धीरे मारिया को लगने लगा कि शॉन उसके सपने में रुकावट बन रहा है, इसलिए वो उससे छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी। वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी
उसमें जेम्स, रसल और लिविया हिस्सा लेते हैं। देखते ही देखते मारिया ने डॉक्यूमेंट्री पर काम शुरू कर दिया। वो पूरा दिन इन तीनों के साथ ही बिताने लगी थी। मारिया ने इन तीनों को अपनी योजना का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि तीनों पक्के दोस्त थे। तीनों पूरा दिन अपने घरों से बाहर रहते थे और तीनों ही नशे के आदी थे। मारिया सबसे पहले लिविया को अपने जाल में फंसाती है। वो उसके लिए खाना और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। मारिया उससे बेहद प्यार से पेश आ रही थी, जिससे लिविया उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन वो लिविया के साथ साथ रसल को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बातें करने के बाद वो रसल के साथ झूमने लगी। देखते ही देखते उसने रसल को बेहद गर्म कर दिया। इसके बाद वो रसल को अपने कमरे में ले जाकर उसकी सवारी करने लगी। जब उसकी गर्म आवाजें लिविया ने सुनी तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो छुपकर दोनों को देखने लगती है। ऐसे ही एक शाम वो रसल से कहती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, जबकि रसल तो पहले से ही उसके प्यार में पागल था। मारिया आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति शॉन के जिंदा रहते मैं ऐसा नहीं कर सकती। रसल उसे तलाक लेने को कहता है, जबकि मारिया का कहना था कि शॉन उसके साथ मारपीट करता है और वो उसे कभी तलाक नहीं देगा। रसल हर हाल में मारिया को अपनी बनाना चाहता था और इसके लिए वो साला कुछ भी कर सकता था। मारिया शॉन को मारने की बात करती है। पहले तो रसल मना करता है, लेकिन फिर उसके आंसू देखकर वो मान गया। उसके हाँ करते ही मारिया खुशी से झूमने लगी और रसल उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। अगली शाम अपनी योजना के मुताबिक मारिया मौसम की जानकारी दे रही थी, जबकि उधर घर में शॉन को रसल और जेम्स ने पकड़ लिया था। शॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रसल पर तो मारिया के प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए वो साला उसे मार ही देता है। जल्दी ही पुलिस ने आकर अपनी छानबीन शुरू कर दी। पूरा परिवार शोक में था, जबकि घर के बाहर न्यूज वालों को देखकर मारिया खुश हो गई थी। पुलिस की जांच जारी थी और ऐसे ही एक रात लिविया मारिया से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि रसल तुमसे मिलना चाहता है, वो तुमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए तुमसे दूर नहीं रह सकता। मगर मारिया बुरा भला कहकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। पुलिस की छानबीन के दौरान लिविया, रसल और जेम्स के नाम सामने आते हैं और रसल की तलाशी लेने पर उन्हें सबूत भी मिल जाता है। पहले तो ये तीनों कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस इन्हें अपनी बातों में फंसाने लगी तो लिविया उन्हें मारिया की सच्चाई बता देती है। पुलिस मारिया को पकड़ तो लेती है, लेकिन वो जल्दी ही छूट भी जाती है। इस घटना के कारण वो टीवी पर छा गई थी। वो अब सबके सामने कहती है कि शॉन नशा करता था और ये तीनों उसे नशा बेचते थे। जब शॉन ने उन्हें नशे के पूरे पैसे नहीं दिए तो उन सालों ने मेरे पति को मार दिया। रसल भी समझ गया था कि मारिया ने शॉन को मरवाने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि जब वो लोग शॉन को मारने गए थे तब उसने उनसे लड़ने की कोशिश भी नहीं की थी, जबकि मारिया का कहना था कि शॉन उसके साथ रोज मारपीट करता था। भले ही मारिया पुलिस से बच गई थी, मगर शॉन के पिता को यकीन था कि उसी ने उसके बेटे को मरवाया है। वो एक किलर को सुपारी देता है। कुछ दिनों बाद जब मारिया अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी तो एक बंदा उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मारिया हंसते हुए उसके साथ जाने को मान गई। वो बंदा उसे बर्फ के बीचों बीच ले आया था। मारिया पूछती है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत काम की न्यूज बताने वाला हूँ। इतना कहकर वो उसे मारकर बर्फ की झील में दफन कर देता है। कहानी के आखिर में शॉन की बहन जैसी उसी बर्फीली झील पर स्केटिंग कर रही थी जिसमें मारिया को दफनाया गया था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।